व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूं जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। क्या देर रात इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर देर रात तक याद कर रहे हैं, करेंगे, इस चीज़ को व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को व्यूअर्स प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना है कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखेंगे। इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इसे बेझिझक होकर देख सकेंगे। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखकर व्यूअर्स, चलिए जी अब हम करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि भाई देर रात आपके पर्सन आपको लेकर अब कैसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्केंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। सबसे पहले है आपका जस्टिस, द मून, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है। गाइड कीजिए स्पिरिट्स गाइड। पेज ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स एंड बॉटम में आपका आया है व्यूअर्स एस ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस एंड आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो सबसे पहले व्यूअर्स मैं आपको राशियां बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे आपका ये हो गया लिब्रा, ये आपका पाइसेस, यहाँ पे आपका हो गया जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन तुला एंड कुंभ राशि, ये आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष सिंह एंड धनु राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, ये अर्थ एलिमेंट से टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका 11, 2, 18, 9, 13, 4, 5, 6, 1, 10, 14, 5 एंड 6। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका नवंबर, फरवरी, सितंबर, अप्रैल, मई, जून, जनवरी, अक्टूबर एंड जून मंथ अगेन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। लेकिन ज़बरदस्ती आपको ना कोई भी नंबर, कोई भी मंथ व्यूअर्स अपने आप से नहीं जोड़ना है। देखिएगा, मैं ऐसी पॉसिबिलिटीज़ आपके अतीत से यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जहाँ एक पॉइंट पर आप इस पर्सन से ये उम्मीद कर रहे थे, ये चाह रहे थे कि आपके साथ के रिश्ते में बैलेंस लेकर आएँ, आपके साथ समझौता करें, या जो आप दोनों के दरमियान प्रॉब्लम आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, डिफरेंसेस आ रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, ये वहाँ पर सिचुएशन में समझौता करें और करवाएं। वहाँ आपको इनकी तरफ से विश्वासघात देखने को मिला, वहाँ पर इन्होंने आपके साथ बैक स्टेप करा, यानी कि इस इंसान ने यहाँ पर सीधे रास्ते से जाने की बजाय उल्टा रास्ता इन्होंने चुना, या यूँ कहो तो जिम्मेदारी उठाने की बजाय इन्होंने जिम्मेदारियों को ख़त्म ही कर दिया। तो उस तरह की मैं आपके अतीत से यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ व्यूअर्स बनती हुई देख पा रही हूँ। और इन सभी के पीछे की वजह यहाँ पर बन रही थी बेसिकली किसी ऐसे पर्सन, ऐसे रिश्ते की तरफ बढ़ने के लिए पैशनेट होना, जहाँ से इन्हें फाइनेंशियली वे में मदद मिल रही थी, जहाँ से किसी भी तरह से, जैसे कि शॉर्टकट तरीके से पैसा मिल रहा था, स्टेबिलिटी मिल रही थी, या फिर किसी ने लालच दिया था, या फिर किसी ने आपकी जगह अपने साथ के रिश्ते में ज़्यादा फ़ायदा
मुनाफा इन्हें दिखाया था, तो वहाँ उस तरफ बढ़ने के लिए इस इंसान ने व्यूअर्स आपके साथ के रिश्ते को यहाँ पर ख़त्म करा या बैक स्टेप यहाँ पे करा है। तो एक पॉइंट मैं ऐसा देख रही हूँ आपके अतीत से, जहाँ पर आपने ये चीज़ें सपने में भी नहीं सोची थी कि भाई कोई या कोई अपना आपको इस तरह से जीते जी मार देगा, आपके सपनों को ख़त्म कर देगा। क्यों? अपनी लाइफ में फाइनेंशियली वाइज स्टेबिलिटी पाने के लिए, अपनी लाइफ में खुशियों को पाने के लिए। कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि कुछ ऐसे लोग इनकी तरफ बढ़े जो कहीं ना कहीं काफ़ी बनावटी थे, जो कपटी थे। आपके इस पर्सन के सामने इस तरह से बनकर आए जैसे कि उनसे ज़्यादा लाचार, उनसे ज़्यादा दुखी कोई नहीं है, और आपके पर्सन वहाँ पर उन्हें देने की वजह से ये भुला बैठे कि ये जो भी दे रहे हैं वो आपके हिस्से का काट कर, आपके हिस्से का ख़त्म करके उन्हें दे रहे हैं। फिर चाहे वो पैसा हो, वक्त हो, रिश्ता हो, कुछ भी हो, आपको अपने हिसाब से लेना है। सब चीज़ें इसीलिए बताई क्योंकि कलेक्टिव्स में रीडिंग हो रही है। तो ओवरऑल यहाँ पर व्यूअर्स एक पॉइंट आपका अतीत से इस तरह से दिख रहा है कि आप इस पर्सन का पैशन थे, जुनून थे, या ये आपका पैशन और जुनून थे। आपको इनमें और इनको आप में ग्रोथ दिखती थी, लेकिन कुछ कपटी लोगों की वजह से, कुछ दिखावटी लोगों की, बनावटी लोगों की वजह से इस इंसान ने आपका इस रिश्ते में देने से ज़्यादा उनको इस रिश्ते में देना ज़्यादा प्रेफर करा। तो अन्याय यहाँ पर डेफिनेटली आपके साथ इस पर्सन ने आपके अतीत में यहाँ पर करा है। अब बात अगर मैं करूँ आज की, करंट की, तो यहाँ पर वही चीज़ें दिख रही हैं व्यूअर्स। जैसे कहते हैं ना, टिट फॉर टैट, जैसा इस इंसान ने दिया वैसा अब इस इंसान को यहाँ पर मिल रहा है। जिस रिश्ते की तरफ बढ़े, जिन लोगों की तरफ बढ़े, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इग्नोरेंस का सामना इस पर्सन को करना पड़ रहा है। वहाँ पर ना चीज़ें क्लियर नहीं करी जा रही, वहाँ चीज़ें इन्हें क्लियरली बताई नहीं जा रही हैं। वहाँ पर मेंटली इन्हें काफ़ी डिस्टर्ब या काफ़ी कंफ्यूज करा जा रहा है। जैसे कि एक घर में रहने के बावजूद भी इनसे बातें छुपाई जा रही हैं, इनसे चीज़ें छुपाई जा रही हैं। वही जैसे इन्होंने एक वक्त पे आपके साथ करा, तो वैसा ही यहाँ पर अब इनके साथ हो रहा है। इनसे चीज़ें छुपाई जा रही हैं, जो चीज़ें ना इनको काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स अफसोस में लेकर जा रही हैं। मतलब एक तरह से ऐसा फील करा रही है इन्हें कि ये इस तरह से करके इन्हें इनकी गलतियों का एहसास कराया जा रहा है। इन्हें और ज़्यादा अपनी गलतियाँ जो इन्होंने आपके साथ बीते दिनों में करी हैं वो और ज़्यादा याद आ रही हैं। यही अफ़सोस, यही रिग्रेट इवन इस पर्सन को व्यूअर्स ये इस कंक्लूज़न तक यहाँ पर लेकर जा रहा है कि दो जनों के रिश्ते में कभी भी तीसरे पर्सन को सुनना नहीं चाहिए, या कभी भी ना दूर चमकती हुई चीज़ के लालच में ना जो आपके पास है उसे पत्थर नहीं मानना चाहिए। तो उस चीज़ का अफ़सोस व्यूअर्स अब इस पर्सन को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। मुझे यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं कि जब ये पर्सन इन बनावटी लोगों को, कपटी लोगों को दे रहे थे या उनसे डिमांड कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है। देखो कलयुग है भाई, कलयुग में ऐसा नहीं है कि कोई फ्री फंडे में आपकी मदद कर दे। ये बात आपको भी समझनी है, इसे एक्सेप्ट करना है। जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, जो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मन में लेकर आते हैं और फिर परेशान होते हैं कि आप हमारी मदद नहीं कर रहे हो, वो हमारी मदद नहीं कर रहा या कर रही, या हमने उसे इतना प्यार करा, हमने उसे दिया, या जो भी आपके मतलब पेन है, तो आपको ये चीज़ें समझनी है कि अगर आज की तारीख में आप किसी को बिना दिए यहाँ पर अपना काम करवाते भी हो ना, तो वो चीज़ें आपको आज भले आपने बिना दिए करवा ली, लेकिन इन फ्यूचर उस चीज़ का कर्ज आपको चुकाना पड़ेगा। वो चीज़ें आपके खाते में लिख दी गई कि आपने फलाना सोल को फलाना वक्त पे और फलाना अमाउंट का उधार लिया, इतने का आपने काम करवाया। तो यहाँ पर आपको भी इस चीज़ को समझना है कि इस लाइफ में आप अगर अपने खाते में कुछ लिखवा कर ले जाते हो ना, तो आपको नेक्स्ट लाइफ में किसी न किसी रूप में उसे पूरा करना ही पड़ेगा। जो आज भी जो आप दे रहे हो वो अपने खाते में जो लिखवा कर आए हो उसे ही पूरा कर रहे हो। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पर आपके पर्सन के दिल में, मन में इस वक्त में चल रही हैं कि जिसे ये जीत मान रहे थे, जिसमें ये जीत देख रहे थे, जिसमें ये अपनी इमेज को, अपनी रेपुटेशन को काफ़ी बढ़ते हुए यहाँ पर पा रहे थे कि इनका ये देने के बाद, इनके साथ शामिल
स्माइल होने के बाद अब इनकी रेपुटेशन ना बहुत अच्छी हो जाएगी, लोग इनकी वाहवाही करेंगे, इनकी मिसाल देंगे। वहाँ पर ये पर्सन एक्चुअली में व्यूअर्स स्लेव बनकर रह गए हैं। वहाँ पर ये पर्सन सिर्फ दूसरों के ऑर्डर्स सुन रहे हैं, दूसरों की कमांड पर ये चल रहे हैं, या दूसरों के मन मुताबिक ये यहाँ पर चल रहे हैं। यानी कि जैसे होता है ना कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, सोचा था घोड़ी पर बैठेंगे, लोग कहाँ पूजेंगे और कहाँ ये पेज की एनर्जी में रह गए। तो यहाँ पर व्यूअर्स यही चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं कि इन्हें ऐसा लगता था कि इन्हें जो भी चीज़ें, जो भी जिम्मेदारी दी गई हैं कि ये अब यहाँ के राजा बन गए, इन्हें सारी लीड दे दी गई है, बट एक्चुअली में और असल मायने में तो यहाँ पर ना वो डंडा जो होता है ना वो चौकीदार को भी दिया जाता है। वो फीलिंग इनकी यहाँ पर बन रही है। यहाँ पे अपनी लाइफ में प्यार के मामले में अधूरे रह गए, इनकम्प्लीट रह गए, या प्यार मिला लेकिन ये उस प्यार को ठुकरा कर आगे चल दिए, वो फीलिंग भी इनकी यहाँ पर बन रही है। और ये सभी चीज़ें तब इन्हें ज़्यादा रियलाइज़ हो रही हैं जब इन्हें अपने आज में यहाँ पर इग्नोरेंस देखने को मिल रही है। इग्नोरेंस का सामना जब इन्हें करना पड़ रहा है ना, तब इन्हें ये चीज़ ज़्यादा रियलाइज़ हो रही है व्यूअर्स। तो यहाँ पर ना इनकी एनर्जीज ऐसी है जैसे कि ये लाइफ के एक्सपीरियंस तो ले रहे हैं, ज़िंदगी इन्हें एक्सपीरियंस तो दे रही है, लेकिन ये पर्सन उस एक्सपीरियंस को लेने के लिए अभी मेंटली और इमोशनली अभी तक तैयार नहीं हुए पाए हैं। अभी भी ये बच्चे हैं, कच्चे हैं। तो उस तरह की मैं इनकी एनर्जीज इस वक्त की देख पा रही हूँ। ठीक है व्यूअर्स, चलिए और देखते हैं। सबसे पहले मैं देख रही हूँ अब अपने अतीत को याद करके ये पर्सन इस वक्त में कैसा फील कर रहे हैं, अतीत के बारे में अब इनकी क्या सोच है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के अपने अतीत को लेकर अब क्या सोच है। स्पिरिट गाइड कीजिए। देखो जजमेंट का कार्ड ना कर्मा का कार्ड है, और मैं आपको आई थिंक ये चीज़ें बता भी चुकी हूँ। जब जजमेंट का कार्ड आता है तो उस वक्त पे ना डिवाइन यूनिवर्स जज कर रही होती है, वो वहाँ पर जज बनी बैठी होती है, और वो उस हर एक इंसान को उसके करे के हिसाब से देती है। तो अपने अतीत को लेकर इनकी फीलिंग यहाँ पर यही बन रही है कि अब जो भी इनको लेकर जजमेंट सुनाया जाएगा वो डिवाइन की तरफ से सुनाया जाएगा, और जो जीत ये चाहते थे, जिस तरह की जीत चाहते थे, उस जीत से इन्हें क्या मिला। ये पेज ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड में आया है, तो उस जीत से इन्हें क्या मिला, उस जीत ने इन्हें क्या सिखाया, क्या दिया, वो सभी चीज़ें अब इनके अपने पास्ट को लेकर यहाँ पर क्लियर हो रही हैं। ठीक है, जिन चीज़ों को लेकर कभी ये भी इग्नोर कर दिया करते थे कि नहीं शायद मैं ही एक्स्ट्रा सोच रहा हूँ, या मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, तो उन चीज़ों को लेकर अब इनका ये भी भ्रम यहाँ पर डिवाइन जैसे मानो तोड़ रही है, ख़त्म कर रही है। वो इनकी फीलिंग अपने पास्ट को लेकर बन रही है। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन अब जस्टिस के मामले में क्या फील कर रहे हैं। स्पिरिट गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो जस्टिस के मामले में इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये उस वक्त पे ना आपके साथ न्याय कर लेते, जो आपने इन्हें दिया ये उसका अगर 1% या 10% भी अगर आपको दे देते ना, तो आज यहाँ पर इन्हें उस तरह से इग्नोरेंस देखने को ना मिलती, इस तरह से लोग इन्हें कट नहीं करते, इन्हें इग्नोर नहीं करते, या फिर इस तरह से इन्हें ये चीज़ें एक्सपीरियंस करने को ना मिलती। तो इस तरह से चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं। मुझे ना ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है कि मेरे व्यूअर्स जो है ना उन्होंने बहुत करा है अपने पार्टनर के लिए, इनके लिए। आपने फाइनेंशियली वाइज, इमोशनली वाइज, टाइम वाइज, मतलब वो कह सकते हो तन मन धन से ना आपने इन्हें पूरी तरह से अपने आप को सौंप दिया था। तभी जाकर यहाँ पर ये पर्सन अब इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर इन्हें ये फील हो रहा है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो उसके पीछे की वजह वही है जो अन्याय इन्होंने आपके साथ करा, जो ये अन्याय आपके साथ कर बैठे। तो वही चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अब रियलाइज़ हो रही है। गाइड कीजिए और बताइए अब इस द मून को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच क्या बन रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। डेविल, इनको इवन ये चीज़ें भी फील हो रही है कि उस वक्त पे दूसरों की बातें आखिर इन्होंने सुनी क्यों।
अपनी अकल बुद्धि नहीं थी, दूध पीते बच्चे या बच्ची थे क्या जो दूसरों की बातें सुनी। तो उस चीज़ को ये पर्सन व्यूअर्स इस तरह से लेकर चल रहे हैं कि क्या किसी ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी, किसी ने बंधन योग कर दिया, जैसे कहते हैं ना बुद्धि बांध दी, किसी ने कोई काला जादू कर दिया क्या। तो उस तरह से यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि अपनी आज में ये अपनी स्थिति वर्स्ट से वर्स्ट यहाँ पर बनती हुई देख रहे हैं, पा रहे हैं, इसी रीज़न के चलते। गाइड कीजिए और बताइए अब इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इस थर्ड पार्टी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स बन रही हैं। हैंग्ड मैन, थर्ड पार्टी को लेकर एक इस आउटकम पर ये पर्सन आ चुके हैं कि थर्ड पार्टी अपने रूलिंग करने के लिए, अपने हिसाब से सामने वाले को चलाने के लिए ना, सामने वाले से हर वो चीज़ें सरेंडर करवा देती है जो उसकी स्ट्रेंथ बन सकती है, जो उसकी मजबूती बन सकती है, जो उसको बाहर सिचुएशन से निकालने के लिए ना हिम्मत दे सकती है। तो ये आपके पार्टनर की सोच अब उस थर्ड पार्टी को लेकर बन रही है, यानी कि यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज बन रही हैं व्यूअर्स कि आपके पर्सन ने जो आपके साथ विश्वासघात करा ना, वो थर्ड पार्टी के कहने पर करा, उसकी वजह से उसकी बातों में आकर इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को सरेंडर करा। और अब ये उस चीज़ को लेकर भी खुद भी यहाँ पर यही कैलकुलेट करते फिर रहे हैं कि थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं इनके हाथ पैर ही जैसे काट दिए। जैसे कहते हैं ना कि जो इंसान इन्हें सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए बोल रहा था या बोल रही थी, उस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की सोच उसी के लिए नेगेटिव कर दी, उसी के साथ के रिश्ते को सरेंडर करने के लिए बोल दिया, उसी के साथ के रिश्ते को खत्म कर दिया। तो वो फीलिंग व्यूअर्स आपके पार्टनर की यहाँ पर बन रही है। गाइड कीजिए, बताइए पेज ऑफ एंड्स के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की अब करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए पेज ऑफ एंड्स के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की अब करंट फीलिंग्स और क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड, 9 ऑफ एंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। देखो क्या से क्या हो गया, वो इनकी फीलिंग बन रही है। इन्हें ये लगता था कि सब लोगों की लीड ये लेकर चलेंगे और हालात इनके ये बन गए हैं कि अपनी लीड उठा ले, अपने आप को ही संभाल लें तो ही इनके लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, यहाँ पर इवन मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं कि अब इस इंसान ने थोड़ा सा थर्ड पार्टी से भी अलग रहना, खिजा खिजा रहना, अपने आप से उससे दूरियां बनाना इन्होंने शुरू कर दिया है, या उससे अपने आप को डिफेंड करना इन्होंने शुरू कर दिया है। एज एन कि अब ये कोई और नुकसान ना थर्ड पार्टी की वजह से अपने आप को पहुंचा दें, या थर्ड पार्टी ने कोई नुकसान ना पहुंचा दे, उस सोच के बेस पर इस इंसान ने अब थर्ड पार्टी से भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर्स दूरियां यहाँ पर मेंटेन करके रख रखी हैं। एस ऑफ कप्स के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स के बारे में बताइए। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए 4 ऑफ कप्स, आपको ना अब ये पर्सन दूर से देख रहे हैं, उस तरह की स्थिति इनकी बन गई है, यानी कि यहाँ पर ये पर्सन उस चीज़ की आस लिए हुए बैठे हैं कि किसी खिड़की, किसी दरवाजे, किसी फ़ोन, किसी लैंडलाइन फ़ोन, किसी रिलेटिव, किसी दोस्त के थ्रू आपकी तरफ से कोई नई शुरुआत का ऑफ़र आ जाए, किसी तरह से ये खबर मिल जाए कि जैसा ये फील कर रहे हैं आपको लेकर, अब वैसा आप भी फील करते हो। अभी भी आपके दिल में इनको लेकर वही फीलिंग्स हैं जो फीलिंग्स इनके दिल में आपको लेकर यहाँ पर डेवलप हो रही हैं, या ये अभी भी आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये खबर इन्हें आपकी तरफ से मिल जाए, तो उस चीज़ की आस यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स इस वक्त में लिए हुए बैठे हैं। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए इस पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए 3 ऑफ हैंड्स, इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि ना एक डिसीज़न इनका लिया हुआ इन्हें आपसे कितनी दूर ले आया, आपको इनसे कितनी दूर कर गया, और ये दूरियां ऐसी हैं जो ये मिटाया नहीं पा रहे हैं, जो ये मिटाना तो चाह रहे हैं लेकिन मिटा नहीं पा रहे हैं। तो वो इनकी फीलिंग व्यूअर्स यहाँ पर बन रही है। एक चीज़ मैं यहाँ पर नोटिस कर पा रही हूँ कि जो इनके आज में हो रहा है वो चीज़ें इनके दिल में, मन में आग की तरह यहाँ पर जल रही हैं।
जैसे शोला जैसे चल रहा हो ना, उस तरह की एनर्जीज मैं इनकी देख पा रही हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा हाई है यहाँ पे। चलिए जी, देखते हैं इस एनर्जी के साथ, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। इनके मैसेजेस देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स से अब कहना क्या चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन। अपोलॉजी, तो अब ये पर्सन व्यूअर्स आपसे तो माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपनी उस गिल्ट से अपने आप को बाहर निकालने के लिए आपके सामने कन्फेस करना चाहते हैं। ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं। कोच कहना चाह रहे हैं कि आपकी एडवाइस, आपकी बात इन्हें सुन लेनी चाहिए थी, इन्हें समझ लेनी चाहिए थी, इन्हें उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए था, क्योंकि आपने जो भी अभी तक इन्हें गाइड करा है ना, उन सभी चीज़ों ने इन्हें इनके साथ कुछ गलत नहीं होने दिया, इनके साथ अच्छा ही हुआ है उन सभी चीज़ों की वजह से। ओवरलोड, ये कहना चाह रहे हैं कि थर्ड पार्टी को जितना समझ रहे हैं, जितना उसको समझ पा रहे हैं, उतना ज़्यादा ये चीज़ें ना इनके सर पर एक लोड के तौर पर, एक बर्डन के तौर पर यहाँ पर चढ़ती जा रही हैं। ये भी ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहना चाह रहे हैं। एविडेंस, कहना चाह रहे हैं कि थर्ड पार्टी के पास मेरे से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं जो मेरे लिए खतरे के बराबर हैं, जो मुझे कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं, जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, जिस रीज़न के चलते ये आपकी तरफ बढ़ भी नहीं पा रहे। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं। मैरियोनेट, कहना चाह रहे हैं वही कि जो इनके दिल में आ भी रहा है, वो चीज़ें आपसे भी कहना चाह रहे हैं कि अब तो ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के पपेट बनकर रह गए, थर्ड पार्टी के उंगलियों पर ये नाच रहे हैं, थर्ड पार्टी के हिसाब से ये चल रहे हैं या चल रहे थे। उस अतीत को सोचकर, याद करके अब तो यही थॉट मन में आता है। इंटेलिजेंस, कहना चाह रहे हैं कि जो थर्ड पार्टी इन्हें खुशियाँ दिखा रही थी उस अतीत को देखकर, कहना चाह रहे हैं वो एक्चुअली में खुशियाँ नहीं थी, वो इनकी लाइफ में तूफान आने से पहले की का सेलिब्रेशन था, या तूफान के आने से पहले एक शांति थी। ये कहना चाह रहे हैं। लिव एंड लर्न, कहना चाह रहे हैं मैंने अपनी लाइफ में ना अपने अतीत से, अपने पास्ट से बहुत कुछ सीख लिया है। ये पर्सन अब आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं। देखती हूँ इस एनर्जी के, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ अब इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ बढ़ने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स की तरफ बढ़ने की अब क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। डेथ, टेम्परेंस, जस्टिस। देखो, जब तक इस इंसान ने अपने कर्मा नहीं भुगतने हैं, जब तक ये पर्सन अपने कर्मों को नहीं भुगत लेते हैं, तब तक यहाँ पर ट्रांसफॉर्म आने में डिलेज होंगे। ठीक है, जो चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ। तो यहाँ पर जब तक ये पर्सन इस फेज से, इस कार्मिक फेज को ख़त्म नहीं कर लेते हैं, तब तक यहाँ पर आप दोनों के इस रिश्ते में बैलेंस आने के लिए इंतज़ार लगेगा। तो आपको यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स इंतज़ार करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं आएगा, ट्रांसफॉर्मेशंस की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर मैं आपको ख़त्म हो गई हैं, ऐसा मैं आपसे कहना चाह रही हूँ। ऐसा यहाँ पर नहीं है, ये चीज़ें यहाँ पर हैं। देख रही हूँ कब तक की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए कब तक इस कनेक्शन के मिलने की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। डिवाइन गाइड कीजिए। देखो, यहाँ पर ना व्यूअर्स बेसिकली आपको 11 वीक्स की पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है, उसके अगले 11 वीक्स तक की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं।
और काफ़ी व्यूअर्स के केस में तो ये भी बताया जा रहा है कि साल 2025 के अंत तक आप लोग मिल जाओगे। आधा तो ये साल ख़त्म हो ही गया है, लेकिन इस साल के अंत तक यहाँ पर आपको न्याय मिलने की, आप दोनों के रिश्ते में जो बैलेंस यहाँ पर मिसिंग था ना, वो बैलेंस यहाँ पर पूरा होने की पॉसिबिलिटीज़ डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स बताई जा रही है। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं इस रीडिंग के माध्यम से और काफ़ी अकल भी इस पर्सन को आ गई है, ऐसा इस रीडिंग के माध्यम से पता चला। एंड आई होप, आई विश आपको इस रीडिंग के माध्यम से मैं थोड़ी बहुत क्लैरिटी देने में व्यूअर्स कामयाब भी हुई हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाए अपने आप को इस रीडिंग से व्यूअर्स, लेकिन स्टिल आपने अभी तक यहाँ पर लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर व्यूअर्स आप लोग पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने व्यूअर्स अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर व्यूअर्स आप लोगों के लिए कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सभी जानकारी के लिए नंबर आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। उसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग व्यूअर्स बुक करा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कॉल अलाउड नहीं है, आप मैसेज करेंगे, मैसेज का जवाब आपको डेफिनेटली यहाँ पर दिया जाएगा। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।